देखिएगा आप लोग 2021 के एग्जाम में जो आने वाले हैं 12th के, हम सारे टाइप्स को हल करेंगे। 1 बाय 1 करके सारे टाइप्स को हल करेंगे। टाइप्स 1 देखिएगा, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स में दिया गया नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यदि आपको कहता है कि फाइंड ए डैश, या इसको बोलेगा ए डैश या ए टी, तो आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? जैसे किसी मैट्रिक्स से आपको ए डैश निकालना है या ए टी निकालना है, ट्रांसपोज बोलते हैं, तो क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की इस रो को वाली कॉलम जैसे 1 2 3, इस रो को कॉलम में बदल देना है। 4 5 और 6, समझिए आपका डैश निकल चुका है। अगला टाइप समझिएगा, अगर डैश निकालने के लिए कहा जाए या ट्रांसपोज डैश या टी, तब दूसरा टाइप समझिएगा, टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 2 में एक मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स 3 4 5 और x, और प्लस 1 बाई 0 और 1 इक्वल टू दिया गया है 7 0 10 और 5 का फाइंड x और y का मान निकालने को बोलता है क्वेश्चन लाल से नहीं। चल ठीक है, क्वेश्चन लाल से ही करेंगे। चलिए 3 4 5 x 2 सोल्व करना है इसको। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के यहाँ बाहर कुछ नहीं है, पर यहाँ 2 है। सबसे पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट से गुणा करते हैं। देखिएगा 2 को गुणा करेंगे 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 5 दूनी 10 होगा और 2x होगा, प्लस 1 बाई 0 और 1 पहले से है, इस मैट्रिक्स के बराबर में 7 0 10 और 5, सही है। इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 1 7 होगा, 8 और 22 जुटेगा तो 8 प्लस 22 होगा, 10 में 0 जुटेगा 10 होगा, 2x में 1 जुटेगा तो 2x प्लस 1 होगा, बराबर में मैट्रिक्स है 7 0 10 और 5। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो देखिएगा पहले स्थान के बराबर होता है, ये दूसरे के स्थान के बराबर होता है, तीसरे के स्थान के देखो बराबर है, ये चौथे एलिमेंट के बराबर, तो बराबर करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 22 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 0 की, तो 22 बराबर हो जाएगा माइनस में 8। जब इसको बराबर करेंगे 5 के हो जाएगा 2x होगा, 2x प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा 5 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर 5 माइनस में उधर जाएगा 1, 2x बराबर हो जाएगा 4 और 2 से कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 2, तो x बाय मान निकलेगा। चलिए देखिएगा अगला टाइप 3, बारी से हम टाइप को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक टाइप से आपको हर हाल में प्रश्न पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको टाइप पर अंक बदल सकते हैं, टाइप नहीं बदल सकता, अंक को बदल सकता है, 2 जगह पर 4 5 कर सकते हैं। देखिएगा बारीकी ढंग से, अगला टाइप हम चलते 3, तीसरा टाइप में है, तीसरा टाइप में a इज इक्वल टू
दिया 3, 5, 2 और k एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में लिखता है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान क्या होगा। वैसे स्थिति में जब इस शब्द को देखिएगा कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, वैसी स्थिति में आपको इस मैट्रिक्स का जो सोल्व कीजिएगा उसको 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे सोल्व का मतलब हुआ कि 3 के विकर्ण का एलिमेंट गुना करते बीच माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10/3। अगर 10k का मान 10/3 होगा वैसी स्थिति में इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। सही है। अगला देखिएगा टाइप, अगला टाइप में लिखते हैं, अगला टाइप हो जाएगा आपको 4। टाइप 4 देखिएगा, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स ए है 3, 6, 5 और -4। बी कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कॉमा में दिया गया बी मैट्रिक्स है 7, 8, 5 और 6। अब कहता है 2a अब +3b निकालने के लिए कहता है 2a + 3b। समझिएगा 2a + 3b यहाँ पर आप चेंज कर सकता है। तो पहले 2a + 3b निकालना है जी, तो 2 लिख देंगे, मैट्रिक्स ए का मान लिख देंगे 5 - 4 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख दिए, अब बी का मान लिख देंगे 7, 8, 5 और 6। सही है। फिर क्या करना है, हम तो बताए थे कि मैट्रिक्स के बाहर कोई भी संख्या एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वैसी स्थिति में सारा एलिमेंट अंतर गुना करें, गुना कर दीजिए, 2 × 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 होगा, अब प्लस में हो जाएगा। देखिएगा 7 × 21 हो जाएगा, 8 × 24 होगा, 5 × 15 होगा और 6 × 18 होगा। अब आप जोड़ दीजिए, जो निकलेगा नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक ठीक था। चलिए इधर जोड़ दीजिए, आप जोड़ने के बाद आएगा 6 और 21 27, 12 24 36, 10 और 15 25, -8 में 18 तो प्लस में 10 बचेगा। ये जो निकला आपको, ये निकला क्या 2a + 2। यहाँ पर अंक बदल सकता था, 3a + 6b, ए में हम 3 से गुना करते, 6 में b से गुना, b में 6 से गुना करके जोड़ दे। यहाँ पर कभी घटाव भी कर देगा, घटाव और घटा देते। चलिए समझिएगा अगला टाइप, अगला टाइप समझिएगा टाइप नंबर 4 हो चुका है। टाइप 5 में आते हैं हम लोग। हम एक टाइप से एक ही प्रश्न बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ट्राई करके हर चीज। देखिएगा अगला टाइप, अगला टाइप 5, अगला टाइप 5 का 5। एक मैट्रिक्स है x + y 3, 4, x - y और बराबर इस मैट्रिक्स के दे दिया 1, 3, 4 -3 है और x y का मान निकालना। हम बताए हैं आपको कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर। देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट का ऑब्जेक्टिव ढंग का है, ऑब्जेक्टिव ढंग का, दूसरा दूसरे बराबर है, ये तीसरा तीसरे दो, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के बराबर, तो बराबर कर दीजिए। x + y = 1, समीकरण 1 कर दो बराबर, x - y = -3, समीकरण 2 होगा। आप 10वां पढ़े होंगे 10th में, तो कितना
बाई से बाई कट रहा है, एक्स एक्स मिल करके 2x हो रहा है, -3 और 1 -2 हो रहा है, तो x बराबर -2 और बटे 2 गुना में भागन गया, 2 से कटा 1 बराबर में x बराबर -1 का। वैसी स्थिति में x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, हो जाएगा x प्लस चुकी करके x प्लस y बराबर 1, x का मान रख दीजिएगा -1 प्लस y बराबर 1, y बराबर अंक को अंक की तरफ कर दो तो 1 और -1 का उधर जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2, x के मान 1 y का मान 2। सही है। चलिए देखिएगा अगला टाइप क्या होगा, अगला टाइप होगा 6 टाइप के प्रश्न है। लिखता है कि 18 एलिमेंट से कितने प्रकार के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं 12, 5, 6, कुछ भी एलिमेंट दे देगा, सदस्य एलिमेंट अपने सदस्य, तो कैसे बनाइएगा देखिएगा। तो 18 एलिमेंट से बोला तो 18 लिख देंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे, 2-2 पार्ट में तोड़ेंगे। जब पार्ट में तोड़ने के बाद गुणा करने के बाद आना चाहिए 18। जैसे एग्जाम्पल समझिए 1 × 18, 1 × 18 में 18, 18 × 1, 18 × 1 तो मतलब 18, 9 × 2, 9 दूनी 18, 2 × 9, 2 में 18, और टूट रहा है 6 × 3 में भी टूट रहा है, 3 × 6 में। संभव परिणाम जितने में टूट सकता है 2 ही अंक में टूट, और गुना करने के बाद ये 18 आना चाहिए। तो कितने प्रकार से टूटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार से, तो 6 प्रकार का मैट्रिक्स तैयार होगा। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। जैसे मान लो बोल दिया कि आपको 5 एलिमेंट से बोलिए, तो 1 × 5, 5 × 1, 2 प्रकार से टूटा तो 2 प्रकार से बनेगा। उस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, चाहे जितने एलिमेंट बोले उस एलिमेंट को तोड़िएगा, और तोड़ करके उसको जितने प्रकार से टूटेगी उतने प्रकार से मैट्रिक्स का निर्माण। अगला टाइप देखिएगा 7 नंबर टाइप में आती है 6 नंबर 7। हर टाइप से इम्पोर्टेंस है, हर टाइप से पूछा जा सकता है, पूछे तो इससे ज्यादा नहीं है। अगला टाइप होगा 7। यदि एक कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दिया गया 1, -1, 2 और 3, और ये इनवर्स निकालना है। क्या होगा, ये इनवर्स निकालना है, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है ऐड a बटे mod a। दोनों काम सीखना। ये इनवर्स इक्वल टू ऐड, देखिएगा ऐड कैसे निकालेंगे, ये दोनों को ट्रांसफर करेंगे, विकर्ण का एलिमेंट ट्रांसफर करते हैं। 1 को लिखेंगे आप 3 के जगह पर, 3 को लिखेंगे 1 के जगह पर, 3 को लिखिए। ये दोनों में चिन्ह परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन। जैसे +2 है तो -2, और -1 है तो +1, ऐड जी निकलेगा। मॉड का मतलब हुआ, ये फॉर्मूला है जी, मॉड का मतलब हल होता है, हल 3 एकम 3, और माइनस फॉर्मूला में 2 -1 गुणा होगा -2। जब -2 यहाँ रखाएगा तो कैसे रखाएगा, हो जाएगा इक्वल टू 3 1 -2 1, हो जाएगा माइनस प्लस 3 2 5, ऐसे होगा 3 और माइनस प्लस 2, तो 3 2 मिलकर 5। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये जो निकला यही आपका ए इनवर्स बराबर ऐड जी बटा मॉड। ऐड जी निकालना, मॉड निकालना, भाग देना। सही है। देखिएगा अगला 8 नंबर टाइप। हर टाइप्स आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, हर टाइप को सीखना है। देखिएगा टाइप 8 में है, टाइप 8 में प्रश्न ये फिक्स प्रश्न रहता है,
0 और 1 का प्रयोग कर 3 गुने 3 कोटि के कितने भिन्न भिन्न अलग अलग अवयव बनाए जा सकते हैं, ऐसे में देखिएगा क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है x पर पावर m गुने n अवयव की संख्या, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। x पर पावर m गुने n, जहां x होगा एलिमेंट की संख्या, x होगा एलिमेंट की संख्या, ये x जो है एलिमेंट की संख्या है, जय एलिमेंट। यहाँ देखो 2 को 0 और 1 2 को होगा। m और n क्या होता है, रो और कॉलम होता है। जैसे 3 गुने 3 दिया गया, 3 को रो है और 3 को कॉलम्स है, तो बैठा दीजिए इसमें आप क्या 2 एलिमेंट्स हैं तो जगह 2 और रो कॉलम 3 3 है तो 3 रो 3 कॉलम तो जगह 2 पर पावर 9 का मतलब कीजिए 2 गुने 2 9 बार कीजिएगा। वैसी स्थिति में आपको आ जाएगा 500 बार। आप गुना करके देखिएगा 500 बार। सही है। अगला टाइप से फिक्स प्रश्न है। अगला टाइप देखिएगा 9 नंबर में देखिएगा 9 नंबर टाइप्स में हो जाएंगे। 9 नंबर ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 और 1 कहता ऐड ये क्या होगा, ऐड ये क्या होगा तुरंत हम पता ऐड जब इनवर्स निकाल देते तो ऐड ये निकाले थे। ऐड ए का मतलब हुआ बाबू कि ये दोनों का स्थान परिवर्तन होता है, ये दोनों का स्थान परिवर्तन, ये यहाँ लिख चला ये अगर एलिमेंट में चिन्ह परिवर्तन करेंगे प्लस 2 तो माइनस 2 होगा, प्लस 2 तो माइनस 2 होगा, यही इसका ऐड है। अगला देखिएगा किसी भी प्रश्न का ऐड जब निकालना हो विकर्ण का स्थान परिवर्तन करते हैं और अदर एलिमेंट का चिन्ह परिवर्तन, समझिए ऐड निकल चुका है। आगे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न कहने का मतलब टाइप 10। ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स में 0 1 और 0। बी मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 0 1 और कहता a गुनी b, इसका मतलब गुना हुआ। गुना का मतलब है कि a गुने b बोला तो पहले आप मैट्रिक्स a रखिएगा 0 1 और 0, अब गुने मैट्रिक्स b रखिएगा 1 0 0 और 1। अब गुना करके देखिएगा नीचे आ रहा है, गुना करके देखिए रो में कॉलम से इस रो को इस कॉलम पर 0 में 1 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, रो में कॉलम से 0 में 0 से गुना होगा 0 होगा, 1 में 1 से गुना होगा 1 होगा। दूसरा रो में आते हैं, इस रो को गुना करते हैं इस कॉलम से, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 0 में 0 से 0, पहला में पहला से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0। अब जोड़ दीजिए और क्या 0 होगा 1 हो जाएगा, 1 होगा 0 होगा, गुना में आगे आएगा, गुना बताएंगे आगे। अगला टाइप्स होंगी 11 नंबर, देखिएगा 11 नंबर टाइप्स। गुना आगे बहुत सारे आएंगे, हम एक बार बेहतर ढंग से गुना सिखा देंगे आप लोगों को। देखिएगा 11 नंबर, देखिए आ ही गया 11 नंबर टाइप 11। देखिएगा ये दिया गया एक मैट्रिक्स आई है 0 है 0 आई है, कहता ए स्क्वायर प्राप्त करो। ए स्क्वायर का मतलब वही हुआ
ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए गुने ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए गुने ए का मतलब हुआ ए। लिखिए एक बार आई 0 0 आई, अब गुने एक बार आओ देखिए आई 0 0 आई। अब गुना कर दीजिए आप इसको, देखिए रो है, रो को गुना करेंगे, इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे, पहला से तो आई स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट से 0 होगा। इस रो को इससे करेंगे इस कॉलम से, तो पहला से करेंगे तो आई में 0 से 0 हो जाएगा, 0 में आई से 0 होगा। दूसरा रो का काम करेंगे, इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे तो 0 में आई से गुना होगा 0, और आई में 0 से गुना होगा तब भी 0। इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे, 0 में 0 0, और आई में आई से गुना करेंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा। आप समझो आई स्क्वायर का मान होता है माइनस में 1 0 जुटेगा तो माइनस में 1 ही आएगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई स्क्वायर का मान होता है -1 कम्प्लेक्स नंबर, और 0 जुटेगा तो माइनस में 1 ही होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला टाइप देखिएगा 12 नंबर होंगे टाइप्स। 12 नंबर टाइप्स होंगे। 12 नंबर में टाइप्स 12 हैं। ये दिया गया है एक मैट्रिक्स 1 2 4 2, कहता है मॉड 2a क्या होगा, मॉड 2a देखिएगा जी, मॉड 2a का मतलब होगा 2a मॉड। पहले मॉड लिख दिए, 2 में a से पहले गुना कर लीजिएगा, और 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 दूनी 4 गुना कर लीजिए। जैसे मॉड का मॉड दे दिए, 2 में a से गुना करना है तो 1 यहाँ दिया गया तो 2 से गुना कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 में से 8 जाएगा माइनस में 24 हो जाएगा। सही है, याद आता 3 तो 3 से गुना करते हैं। चलिए आगे कभी चकमा देगा, ऐसे भी नहीं लिख दिया आपको 2a, ऐसे जगह पहले 2a का मतलब हुआ यहाँ से 1 2 4 2, इसमें अंतर है, पहले 2 कैलकुलेशन करेंगे, पहले 2 माइनस 4 दूनी 8 2 माइनस 6 माइनस में हो जाएगा। सही है। चलिए अगला टाइप्स देखिएगा, टाइप्स 13 नंबर। हम आपको टाइप 13 बताते हैं। हर टाइप्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर टाइप से प्रश्न करेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर टाइप 13 नंबर नहीं 14 नंबर है, हम 13 बताएंगे आगे। एक मैट्रिक्स है, दिया गया कि 0 0 0 के 0 0 0 और के, कहता किस प्रकार का मैट्रिक्स है, नाम पूछ रहा है किस प्रकार का मैट्रिक्स है, किस प्रकार का मैट्रिक्स है, नाम बताइए। तो आप समझिएगा कि जब सभी एलिमेंट्स देखो यहाँ से देखो, यदि इसको बोलते विकर्ण का एलिमेंट, यदि विकर्ण का एलिमेंट समान है, कुछ भी हो, अक्षर हो चाहे अंक हो, कुछ भी हो, तो बोलते हैं उसे अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, अदिश अवयव। यहाँ पर और हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको टाइप 13 ही समझिए, कुछ भी समझिए 13 ही, देखिए छोड़ देते 13 14 है। इससे मान के चलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखता है, तो इसे आप अदिश मत समझिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए सही है, ये देखिए बराबर ही है, के 1 1 1 बराबर ही है, लेकिन इसको बोलेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स?
यूनिट मैट्रिक्स। एकांक अवयव बोलेंगे, एकांक अवयव, सही। और थोड़ा सा अंतर है इसमें, अगर इस प्रकार का मैट्रिक्स दे दे 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ऐसे स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में होगा अदिश, ऐसे स्थिति में अदिश होगा। सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, 1 रहेगा यूनिट हो जाएगा। और थोड़ा सा अंतर है, मान के चलिए ऐसा रहे कि 4 3 4 0 0 0 3 0 0 0 और 3, तो ऐसे में आप पुनः अदिश नहीं बोल सकते, अदिश नहीं बोल सकते, इसको अदिश नहीं बोल सकते, इसको बोलिएगा विकर्ण अवयव। हम तीनों के बारे में बता दिए भाई, विकर्ण अवयव बोल। जब ये देख लीजिए, जब ये अलग अलग प्रकार के हो तब विकर्ण हो जाता है, जब एक समान हो तो अदिश हो जाता है। खाली एक एक छोड़ करके एक एक रहेगा तो यूनिट, सही है। आगे टाइप देखिएगा 15 नंबर, 13 इसी में शामिल कर लिए, 15 नंबर। इस प्रकार के मैट्रिक्स में नाम पूछता है किस प्रकार का, देखिएगा भाई। अगला टाइप्स में है 15 नंबर। 15 नंबर टाइप्स का टॉपिक समझा जाए इसको। 15 नंबर देखिएगा सममित अवयव। तो सममित अवयव में होता है, सममित अवयव में होता क्या है, और दूसरा होगा विषम सममित। विषम सममित, ये दोनों टॉपिक समझ जाइए, सममित और विषम सममित। जैसे सममित होगा समझ जाइए कि AIJ = AGI, ऑप्शन में कहीं कहीं होगा, उसी में टिक लगा, ठीक सही। और यदि विषम सममित होता है तो AIJ = -AGI। विषम सममित में माइनस होता है और सममित में प्लस, दोनों प्लस होते हैं। ये दोनों फिक्स पूछने वाला था हर हाल में। ये टाइप 15। टाइप 16 में आइए, देखिएगा टाइप 16, देखिए टाइप 16 ये टॉपिक है। 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर देखिए, कहता है विषम सममित 15-16, कहता है एक टॉपिक AB होल डैश = B डैश गुने A डैश, ऐसा ही होता है, फिक्स है ये, हम इसको साइड में कर सकते हैं, और ये फिक्स है कि AB होल डैश रहेगा, ऑप्शन दे रहेगा जी, ऑप्शन दे रहेगा इस प्रकार से कि A डैश B डैश B डैश A डैश A गुने B डैश B गुने A डैश। तो आप देख लीजिएगा ये फॉर्मूला ही है, AB होल डैश B डैश गुने A डैश B डैश गुने A डैश, सही है। अगला टाइप में आइए हम लोग 17 नंबर टाइप। हर टाइप देखिएगा, हर टाइप आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 17 नंबर देखिएगा टाइप्स, हल करने आएंगे 2 3 4 2 2 4 3 5 6। अब कहेगा का मान क्या है, मान पूछेगा मान। ऐसे प्रश्न का मान यदि बोल दे तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, ये 2 लिखिएगा, 2 का ये रो और कॉलम रखना है, बच गया 2 4 5 और 6। ये प्लस में रहेगा तो हर हाल में माइनस में लिखना है, और माइनस में रहता प्लस में लिखना है, प्लस में माइनस में लिखें। ये 3 का रो 3 का कॉलम रखेंगे तो आ जाएगा 2 4 3 और 6 प्लस है 4। चिन्ह सिर्फ यही का परिवर्तन होता है, यहाँ का होता है। जब ऐसे सोल्व कीजिएगा तो इसका होगा, ऐसे यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन। ये सबसे आपको मतलब नहीं, यहाँ से सोल्व करना। तो 4 का रो कॉलम रखेंगे तो हो जाएगा 2 2 3 और 5। सॉल्यूशन देखिएगा, 2 तिरछा गुणा करेंगे 6 दूनी 12, बीच में माइनस 5 चौक 20, फिर हो जाएगा माइनस में 3 तिरछा गुणा करेंगे, पहले भी कर 6 दूनी 12 माइनस 4 12, प्लस में 4 हो जाएंगे, गुना करेंगे 10 माइनस 3 दूनी 6। कैलकुलेशन करो तो 2 गुने माइनस में 8, 20 में से 12 जाएगा माइनस में 8, माइनस 3 हो जाएगा, 12 में 12 जाएगा 0 होगा, सही है। और प्लस में 4 होंगे,
10 में से छो जाएगा 4 होगा। यहाँ 8 दूनी 16 मैंने -16, ये तो 0 हो जाएगा जी, 0 अब प्लस में 4 चौक 16, 16 से 16 घट जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज 0 होगा इसका कैलकुलेशन। चलिए देखिएगा अगला टाइप से 17 हो गया। 18 नंबर में आते हैं। इस प्रकार का जितने प्रश्न होंगे 3 रो 3 कॉलम या 2 रो 2 कॉलम इसी प्रकार से सोल्व होंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों का सोल्व एक ही साथ एक ही जैसा ही होता है। देखिएगा अगला टाइप में है 18 नंबर, टाइप 18। देखिएगा टाइप 18 नंबर, डिटरमिनेंट 2 4 5 और 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x और कहता फाइंड x। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स में हम लोग बराबर करते थे, मैट्रिक्स में बराबर करते थे 2 बराबर 2x, 2 कट जाएगा 1 का मान x, ये गलत है। डिटरमिनेंट है, इसका कैलकुलेशन बराबर होता है। 2 एकम 2 माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू गुना करेंगे 2x स्क्वायर और माइनस 6 चौक 24 और समझ 2x स्क्वायर है तो हो जाएगा -18, 2x स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में कितना इस तरह लिख दीजिए, 24 को ले आएगी तो प्लस में हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। संख्या को संख्या की तरफ किए, 24 में से 18 जाएगा 6 बचेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। आप 2 3 6 काट सकते हैं, 3 बराबर x स्क्वायर रहेगा। आप पढ़ें कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, प्लस माइनस भी लगता है, इसका मतलब x का मान हो जाएगा ±√3। तो डिटरमिनेंट का इसमें कैलकुलेशन बराबर किए हैं, ई प्रकार से गलत हो जाएगा इस प्रकार से। आप देखिएगा टाइप 19 में, टाइप 19 देखिए, टाइप 19 टाइप 19 डेल्टा बराबर दिया गया है ABCD और कहता है लैम्डा डेल्टा, इसका मान क्या होगा। आप जानते हैं कि ये डिटरमिनेंट है, लैम्डा में यदि डिटरमिनेंट ABCD से गुना करें तो गुना करते हैं तो ऑप्शन देखिएगा, ये रो से गुना हो सकता है तो लैम्डा A या लैम्डा B, इस रो में करिएगा गुना तो इसमें नहीं होगा, CD फाका है। यदि आप चाहते हैं इस रो में गुना करें तो लैम्डा C और लैम्डा D और A भी फाका रहेगा, सही है। आप चाहते हैं कि नहीं कॉलम में गुना करें इसमें तो लैम्डा A और लैम्डा C गुना होगा, आपको B और D फाका रहेगा, ये भी सही है। आप इसमें गुना करना चाहते हैं तो जाएगा लैम्डा B या लैम्डा D, आपको A और C फाका रहेगा। मैंने कहने का मतलब हुआ कि किसी बाहरी एलिमेंट से गुना करना चाहते हैं डिटरमिनेंट तो किसी एक रो में कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, सही, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तभी सही होगा। ये चारों ऑप्शन सही है। अगला टाइप देखिएगा, अगला टाइप नंबर 20, टाइप 20 है, टाइप 20 मैट्रिक्स नहीं, ये डिटरमिनेंट है 7x -10 फाइंड x का मान निकालना। x का मान निकालना होगा डिटरमिनेंट में, पहले सोल्व करते हैं जी तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इधर गुना करेंगे 7x, पहले विकर्ण का गुणनफल करते हैं फिर बीच में फॉर्मूला माइनस फिर अदर एलिमेंट का गुना करते हैं इक्वल टू -10 को इधर ले आएंगे x स्क्वायर 7x प्लस में 10 हो जाएगा बराबर। अब क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण तोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा x स्क्वायर 10 में पढ़े -5x और -2x और +10 द्विघात समीकरण है। यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, कॉमन तो x कॉमन हो जाएगा तो x -5 बचेंगे, -2 कॉमन हो जाएगा x -5 बचेंगे। द्विघात समीकरण का रूल है कि बाहरी एलिमेंट को एक साथ लिखते हैं और ये दोनों एलिमेंट में कोई एक को लिखते हैं x -5। एक बार क्या करेंगे,
x माइनस 2 बराबर 0, देख लो तो x बराबर आएगा 2। एक बार क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 5, मैंने x का मान 2 और 5 दोनों सही है। जो घात से लास्ट 20 देखिएगा 21 नंबर टाइप्स में, 21 नंबर टाइप्स में देखिएगा। 21 नंबर टाइप अगला वीडियो में देंगे। टाइप 21 से अगला वीडियो में देंगे, आप देखिएगा, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए।